हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रमी 4 प्लेयर के लिए। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो हमारे पास बहुत दिन से 4 प्लेयर की रमी के लिए डिमांड आ रही थी। तो रमी के काफ़ी सारे वर्जन होते हैं, तो उनमें से एक वर्जन जो 4 प्लेयर गेम के लिए खेला जाता है, आज हम उसे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हमको ताश की एक गड्डी। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारी गड्डी के अंदर से जॉकर निकाल देंगे और उसके बाद हमारे पास बच जाएंगे 52 पत्ते। तो हम 4 पत्तों का गेम खेल रहे हैं, तो इसलिए पर प्लेयर को 7-7 पत्ते मिलेंगे। कुछ पत्तों को हम ड्रॉ पाइल में रख देंगे। गेम वो प्लेयर जीतेगा जो सबसे पहले अपने पत्ते खत्म कर देगा। तो पत्ते खत्म करने के लिए सारे प्लेयर सेट और रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं सेट और रन कैसे होते हैं। मिनिमम 3 पत्तों का सेट बनाया जा सकता है, जैसे कि हमने इसके अंदर 8 का बनाया है। तो इसके लिए एक जैसा नंबर होना चाहिए। तो ये मिनिमम 3 का है, मैक्सिमम ये 4 का हो सकता है। और अगर हम बात कर लेते हैं रन की, तो रन मिनिमम 3 पत्तों का होता है। जैसे कि हमने ये 4, 5, 6 का बना लिया है। ये सेम सूट के पत्ते होने चाहिए। तो इसके अंदर हुक्म के पत्ते हैं और ये मैक्सिमम कितने भी पत्तों का हो सकता है। जैसे इसके बाद 7 जोड़ दें, फिर इसमें 8 जोड़ दिया जाए, फिर इसके अंदर 9 जोड़ दिया जाए, तो ये कितने भी पत्तों का हो सकता है। किसी भी प्लेयर का स्कोर यदि सभी राउंड्स में मिला के 150 से ऊपर हो जाता है, वो प्लेयर गेम को जीत जाएगा। तो कोई भी एक प्लेयर पत्तों को शफल कर लेगा। हमारे यहाँ पे प्लेयर 1 पत्तों को शफल कर रहा है, तो उसने पत्ते शफल कर लिए और प्लेयर 2 से वो बांटना स्टार्ट करेगा। तो 7 पत्ते बांटने पर प्लेयर को, तो इसलिए एक एक करके हम बांट देंगे। बाकी जो पत्ते हैं इनको कहते हैं हम ड्रॉ पाइल। तो इसलिए हम इन पत्तों को बीच में रख देंगे, जैसा कि और रमी के अंदर होता है। और सबसे ऊपर वाला पत्ता हम खोल देंगे इसके अंदर। तो सभी प्लेयर्स अपने अपने पत्ते उठा लेंगे। ये हमारे हाथों के पत्ते हैं। तो ये पत्ते हमको दूसरे प्लेयर को नहीं दिखाने होते हैं, लेकिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए ये पत्ते हम दिखा रहे हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे हाथ में यदि जो सेट या रन बन जाता है, तो उसे हम नीचे टेबल पे डालकर डिक्लेयर कर देंगे। और एक बार यदि हमने कोई भी सेट या रन डिक्लेयर कर दिया, तो उसे हम वापस अपने हाथ में नहीं उठा सकते हैं। और इसी तरीके से हमको हमारे पत्ते खत्म करने हैं। हम किसी दूसरे प्लेयर के सेट या रन में भी अपना पत्ता जोड़ सकते हैं, जिससे भी हमारे पत्ते खत्म होंगे। तो प्लेयर्स को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा अपने पत्ते डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले बारी है प्लेयर 2 की। तो प्लेयर 2 ड्रॉ पाइल से भी उठा सकता है और विड्रॉ पाइल से भी पत्ता उठा सकता है। तो उसको विड्रॉ पाइल का पत्ता कोई काम का नहीं लग रहा है, तो वो ड्रॉ पाइल से एक पत्ता उठाता है। उसने 9 उठा लिया। 9 उसके कोई काम का नहीं है। यदि हम बड़े पत्ते रखेंगे और उससे हम सेट या रन नहीं बना पाए, तो इससे जो प्लेयर गेम को जीतता है उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए हमें हमारे हाथ में छोटे से छोटे पत्ते रखने हैं। तो इसलिए हम 9 डालते हैं। अब बारी है प्लेयर 3 की। प्लेयर 3 को भी एक पत्ता उठाना है, या तो वो ड्रॉ पाइल में से उठाए या विड्रॉ पाइल में से। तो वो विड्रॉ पाइल से पत्ता उठाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं 9 उठाता हूँ तो मेरा एक कोई सीक्वेंस बन सकता है। प्लेयर 3 9 उठा। अब प्लेयर 3 के पास में एक सीक्वेंस बना हुआ है गुलाम बेगम बादशाह का, तो वो इसे डिक्लेयर कर देगा टेबल पर रखकर। तो ये इसको सबको दिखाना है और ये ओपन में आ जाएगा। अब कोई भी प्लेयर इसके अंदर एक्स्ट्रा पत्ता अपना जोड़ सकता है, जैसे इसके अंदर ईंट की दहली जोड़ सकता है अपना टर्न आने पर। अब बारी है प्लेयर 4 की। तो जो 3 का उसके पास में एक सेट बन रहा है, ये टेबल पे वो डिक्लेयर कर देगा। अब बारी है प्लेयर 1 की। प्लेयर 1 के पास में भी एक 10 का सेट बना हुआ है, उसे डिक्लेयर कर देगा। प्लेयर 2 की बारी, और उठाता है और उसका जो पत्ता खुला है वो 10 है। वो प्लेयर 1 के डिक्लेयर पत्तों में डाल सकता है, तो उसने यहाँ पे डाल दिया। कोई भी एक एक्स्ट्रा पत्ता वो विड्रॉ पाइल में डाल देगा, तो उसने 7 डाल दिया। तो इस तरीके से गेम चलता रहेगा। अब तो प्लेयर 3 का 9 आ गया, तो उसका एक और सेट बन गया है। ये सेट और डिक्लेयर कर दिया। अब उसके पास में 2 पत्ते बचे हैं लास्ट। एक पत्ता विड्रॉ पाइल में चलना है, तो विड्रॉ पाइल में एक पत्ता चल देता है। अब प्लेयर के पास में आखिरी पत्ता बचा हुआ है ये। तो अब ये जो कंडीशन है, इसके अंदर प्लेयर 3 तरीके से अपने पत्ते खत्म कर सकता है। तो पहला तरीका ये है कि अगर इसका जो ये लास्ट पत्ता है ये विड्रॉ पाइल में यदि इसने डाल दिया नेक्स्ट टर्न के अंदर, तो इसके पत्ते खत्म हो जाएंगे और ये गेम को जीत जाएगा प्लेयर 3। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये अपना जो एक्स्ट्रा पत्ता है वो किसी दूसरे के सेट या रन में लगा दे। या तीसरा तरीका ये है कि वो अपना जो ये लास्ट पत्ता है वो अपने किसी रन या सेट के अंदर लगा दे। तो प्लेयर 4 के तो प्लेयर 3 का ईंट का सत्ता आया है, प्लेयर 4 के सीक्वेंस के अंदर लगा देता है और उसे जो अपना एक पत्ता डिस्कार्ड पाइल के अंदर चलना है वो 1 का चल देता है। तो अब इसके पास में पत्ते खत्म हो गए हैं और प्लेयर 3 गेम को जीत गया है। बारी पॉइंट्स काउंट करने की। तो पॉइंट काउंट करने के लिए ये तो सारे जिनके सेट बने हुए ये सब साइड हो जाएंगे, ऐसे ही इसके बंद हो जाएंगे
और इसका ये बंद हो जाएंगे। सभी जो पत्ते एक्स्ट्रा बचे हैं सभी प्लेयर्स के वो एक जगह पे कर लेंगे। तो प्लेयर 4 का 5 बचा है, प्लेयर 1 के ये पत्ते बचे हैं और प्लेयर 2 के सारे ही पत्ते बच गए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स गिनने का तरीका ये होता है कि 1 से लेके यानी इक्का का 1 पॉइंट होता है, 2 से लेके और 9 तक के उतने ही पॉइंट होते हैं जितने उनके वो फेस के ऊपर लिखे होते हैं, और गुलाम बेगम बादशाह के 10-10 पॉइंट होते हैं। प्लेयर 3 को कितने पॉइंट मिल गए हैं, तो 10 और 10 20, 21, 2 23, 23 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 2 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48, 50 पॉइंट, और बाकी सभी प्लेयर्स को मिलने वाले हैं 0-0 पॉइंट। तो इस तरीके की रमी के अंदर सिर्फ ही प्लेयर को पॉइंट्स मिलते हैं जिसने गेम जीता है। गेम के अंदर कुछ कंडीशंस बन सकती है, जैसा कि यदि ड्रॉ पाइल के अंदर से पत्ते खत्म हो जाए, जैसे कि ये लास्ट पत्ता इसके अंदर खत्म हो गया, ये जो ऊपर वाला पत्ता है ये तो इसमें ऊपर रह जाएगा और बाकी जितने भी नीचे के पत्ते हैं इनको हम पीस लेंगे और वापस से हमारे पास ये ड्रॉ पाइल तैयार हो जाएगी। इस गेम के अंदर एक डबल पॉइंट पाने का तरीका होता है। प्लेयर 1 ने अपने पास में सेट बना रखा है और ये सीक्वेंस भी बना रखा है, लेकिन इसने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि यदि इससे पहले किसी और प्लेयर ने डिक्लेयर कर दिया तो ये सारे पॉइंट्स उस प्लेयर को मिल जाएंगे जिसने पहले डिक्लेयर कर दिया। लेकिन प्लेयर 1 अपने पत्तों को रोक के रखता है। अब जैसे प्लेयर 1 को पत्ता उठाने की बारी, तो उसने ये पत्ता उठा लिया है और उसने अपना पहले तो ये गुलाम बेगम बादशाह डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में ये 9-9 का इसने एक सेट डिक्लेयर कर दिया, और ये जो 10 है वो इसने यहाँ प्लेयर 3 के सेट में लगा दिया है, और ये जो लास्ट पत्ता है बादशाह रमी बोलकर और इसने दबा दिया। तो इसने एक ही बार में सारे पत्ते डिक्लेयर किए हैं, तो इसलिए अब इस प्लेयर को उससे इसको डबल मिलेंगे। जैसे पत्ते मान लेते हैं हम एक्स्ट्रा पत्ते हैं, तो हम स्कोर काउंट कर लेते हैं जैसे 60, तो फिर प्लेयर 1 को स्कोर मिलेगा 120, 120 स्कोर उसको मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा आपको गेम? यदि गेम लगा हो आपको अच्छा तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। इसे अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।